क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। समबाहु त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी की माध्यिका सी डी है, सी डी का मान होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज को बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, भुजा ए बी की माध्यिका सी डी है, ठीक है। यानी कि आधार हो जाएगा ए बी और ये हो जाएगा सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माध्यिका सी डी है, सी से माध्यिका डालेंगे ए बी पर, तो ये हो जाएगा सी डी। माध्यिका क्या करती है? जो एक लाइन होती है उसको दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है, यानी कि ए डी बराबर बी डी हो गए। इन दोनों की दूरियां एक जैसी हो गई, यानी कि बराबर हो गई। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? दिया है, क्या दे रखा है? एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसका नाम है ए बी सी समबाहु त्रिभुज। और दूसरा क्या दे रखा है? सी डी माध्यिका है, ठीक है। सी डी माध्यिका है। यहाँ पर देखिए, ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, इसका क्या मतलब हुआ? इसको हम लिख सकते हैं या ए बी बराबर बी सी और बराबर में हो जाएगा सी ए, यानी कि तीनों भुजाएं एक जैसी है, यानी कि बराबर दूरी की है। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं या सी डी माध्यिका है। माध्यिका क्या करती है? जिस भुजा पर डाली जाती है उसको दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है। तो ये हो जाएगा ए डी बराबर बी डी, ए डी बराबर हो जाएगा बी डी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आप अपनी मर्जी से चाहे तो इस त्रिभुज को ले सकते हैं सी डी ए को, या फिर आप अपनी मर्जी से सी डी बी का यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखिए सी डी ए का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा त्रिभुज सी डी ए में, ठीक है। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग। कर्ण क्या हो जाएगा? ए सी का वर्ग बराबर क्या होता है? आधार का वर्ग। आधार क्या है? ए डी का वर्ग प्लस में होता है लंब का वर्ग। लंब क्या है? सी डी। तो ये हो जाएगा सी डी का स्क्वायर। हमें यहाँ पर दो भुजाओं का यूज करना है। एक भुजा हो जाएगी सी डी, क्योंकि हमें सी डी स्क्वायर का मान निकालना है, और दूसरी भुजा हो जाएगी ए बी। ए बी इसलिए हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं और चारों के चारों ऑप्शन में ए बी का ही यूज हुआ है, तो इसलिए हमें सी डी और ए बी का यूज करना है। ए सी भुजा ए बी के बराबर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ए सी भुजा बराबर है ए बी के, तथा दूसरा हो जाएगा ए डी भुजा बराबर है 1/2 ए बी के, ठीक है। यानी कि ए डी भुजा बराबर है हाफ ए बी के। देखिए यहाँ पर ए डी बराबर बी डी है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि आधा है ए बी का, ठीक है। यानी कि ए डी भुजा ए बी का आधा है और बी डी भुजा भी ए बी का आधा है, तो यहाँ पर आधा लिख दिया। इसलिए लिखेंगे पहले तो यहाँ पर, इसलिए ए सी की जगह ए बी रखेंगे, तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर ए डी है, ए डी यानी कि ए डी बराबर हो जाएगा ए बी का आधा। तो ए डी की जगह रख देंगे हम 1/2 ए बी, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर है, प्लस हो जाएगा सी डी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक हो जाएगा, दो का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ए बी का स्क्वायर करेंगे तो ए बी स्क्वायर ही होगा, प्लस सी डी स्क्वायर।
अब हम क्या करेंगे, सी डी स्क्वायर का मान निकालना है तो सी डी स्क्वायर को इसी तरफ रखेंगे और 1/4 ए बी स्क्वायर को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा सी डी स्क्वायर और ये जो का तो रहेगा ए बी स्क्वायर, इसको हम इस तरफ लेकर आएंगे तो माइनस में चला जाएगा 1/4 ए बी स्क्वायर। ठीक है, सी डी स्क्वायर बराबर इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर 4 एलसीएम होगा। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है बटे में। अब हमें क्या करना है, 1 का पहाड़ा तब तक पढ़ना है जब तक कि 4 ना आ जाए। तो 1 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा। अब हमें 4 की गुना ऊपर करनी है ए बी स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा 4 ए बी स्क्वायर माइनस, अब 4 का पहाड़ा तब तक पढ़ना है जब तक कि 4 ना आ जाए। तो 1 आया हमारे पास, 1 की गुना ऊपर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर सी डी स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखिए आधार एक जैसे है ए बी और स्क्वायर यानी कि घात भी एक जैसी है, तो हम इनको घटा भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। तो प्लस माइनस माइनस होता है यानी कि हम संख्याओं को घटाएंगे। 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3 आएगा, 3 ए बी स्क्वायर, और प्लस के ज़्यादा है तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा, बटे में हो जाएगा 4। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 3/4 ए बी स्क्वायर। ठीक है, जो कि हमारा आंसर है 3/4 ए बी स्क्वायर। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी।